नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस क्लास में मैथमेटिक्स में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि चल रहा था। हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो आपकी क्लियर भी कर लिए थे, जैसे कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट नॉर्मल से बेसिक लेवल से और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। हमने क्वेश्चनों को फॉर्मूला बेस पर ट्राई नहीं किया, ठीक है। फॉर्मूला बेस पर ट्राई नहीं किया क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्वेश्चनों को फॉर्मूला बेस पर ट्राई ना कर बल्कि उस एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए और उस पर क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। आपको पता है कि जो हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, जो हम आपको रेगुलर क्लासों में कराते रहेंगे। आपको पता है कि हमने कुछ क्लासेज और स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि रीजनिंग, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ क्लासेज और जैसे कि आपकी इंग्लिश क्लास बच रही है, जो भी हम आपको जल्दी ही यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जैसे कि और भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, रेलवे हैं, एनटीपीसी, सीबीटी हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि आपको रिबेल स्टडी पॉइंट पर आपको जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जितने भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, आपको रिबेल स्टडी पॉइंट आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो आज की क्लास की ओर चले हम। आज की क्लास हमारी कुछ पिछली जो कितने कॉन्सेप्ट हुए हैं, शायद आपके 6-7 कॉन्सेप्ट ने हमने 6-7 क्लासेज करा दी हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस और कराने वाले हैं। यानी कि आज हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए कि कमेंट में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम लास्ट क्लास की ओर चलते हैं, और लास्ट क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड स्क्रीन पर दिखेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो वस्तुएं 10,000 रुपये में प्रत्येक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 12.5% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो आपका ये क्वेश्चन है ये पिछली क्लास के बेस पर है। जो आपका ये क्वेश्चन है पिछली क्लास के बेस पर है, यानी कि हम पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमारे कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए थे, और ये क्वेश्चंस है यानी कि किसी वस्तु का एसपी सेम हो, ठीक है, एसपी क्या हो, सेम हो, या फिर जिनका सीपी सेम हो। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्या लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, समझना है, उसे पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन है, दो वस्तुएं 10,000 रुपये में प्रत्येक की दर से बेची जाती हैं, ठीक है। यानी कि उनका एसपी दे रखा है, दोनों वस्तुओं का प्रत्येक का दे रखा है 10,000 रुपये, एसपी दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, जो इस प्रकार है, प्रत्येक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है। अब देखो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपको या तो आपके 100 के बेसिक लेवल पर कराए थे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। एसपी कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का एसपी है 10,000 रुपये। सबसे पहले देखते हैं, दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखो 25% का लाभ होता है, तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। आपको पता है कि 25% यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/4। जो नीचे वाली जो संख्या होती है, जो बटे में अंश, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाली हर वाली संख्या होगी। नीचे जो हर वाली संख्या होती है हमेशा कौन सी संख्या होती है, वो सीपी होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। यदि प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा हो तो ऊपर का प्रॉफिट होता है,
और यदि लॉस प्रतिशत दे रखा हो तो ऊपर का क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है तो इसमें ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट। यानी कि 4 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 5 रुपये में। ठीक है, अब देखो इसी वैल्यू को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे CP और SP। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे CP और उसके बाद SP। हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, वस्तु फर्स्ट और वस्तु सेकंड। फर्स्ट वस्तु पर 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि 4 रुपये की वस्तु में 1 रुपये की प्रॉफिट पर बेचने पर कितने की बिकती है, वो 5 रुपये की। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं है, उनका फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं मान सकते, ये रेशियो है, यानी कि उनका अनुपात है। यदि आपके पास किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या फिर प्रॉफिट या लॉस का यदि आपके पास उसका रेशियो आ जाता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, आपके पास रियल वैल्यू हो चाहे ना हो। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचता है। सेकंड वाली वस्तु पर क्या करता है, 12% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, 12.5% की हानि होती है। 12.5 को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/8। ठीक है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, CP। ऊपर वाली यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है, और यदि लॉस प्रतिशत होता है तो लॉस होता है। यानी कि 8 रुपये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। 12.5% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा वो, 1 रुपये के लॉस पर 7 रुपये में बेचेगा। यदि आप क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर पाते हैं, यहाँ तक लिख पाते हैं, तो यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व किस प्रकार करेंगे, यदि आप क्वेश्चन को इस मेथड पर सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका जो पीछे वाली संख्या है उसको सेम करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम इनको वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो यदि इनको 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 40। ठीक है, सेकंड वाले CP है 4 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौका 28। ये दोनों क्या आ गए, हमारे CP आ गए। ठीक है, इसके CP को इसके SP से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, CP आ गया कितना, 40। फिर इसके 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंजा 40 और 7 चौका 28। ठीक है, दोनों हमारे क्या आ गए, CP आ गए। एक बार SP निकाल लें। SP यदि हम दोनों का सेम कर दें, सेम किस प्रकार होगा, यानी कि यदि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 ये हो गया और 35 ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये दो हमारे कितने आ गए, CP आ गए और ये दोनों SP आ गए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लें तो कितना हो गया, 40 + 28 कितना, 68 रुपये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। एक बार फिर SP देख लेते हैं। SP कितना आ गया, 35 और 35 70। ठीक है, यानी कि 68 रुपये की वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, यानी कि हमारा CP कम है और SP ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लें, प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं तो कितना, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पर, 68 रुपये पर। ठीक है, यदि हम अब देखो यदि प्रतिशत निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन वैल्यू को काट लें, 2 से काटा 1, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। ठीक है, यानी कि यह आ गया 100 के बटे में 34। यदि 100 को 34 से काटते हैं तो हमारा कितना आता है, 34 दूनी 68, 34 तिया 102। ठीक है, यानी कि लगभग 3 के बराबर जा रहा है, यानी कि 3 से कुछ कम, 100 से ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो ये कितना आएगा, 2.94 के समथिंग जाएगा। 2.9 बोल सकते हैं, यानी कि 2.9% का क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, प्रॉफिट प्रतिशत आ गया कितना, 2.9% का क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले CP SP वस्तुएं लिखना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके जितना CP और SP आता है उसके आधार पर बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है उसका। ठीक है, यानी कि लेवल वही है क्वेश्चन का, लेवल थोड़ा सा हमने पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अप कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य
दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का टाइप बता दूं। सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप है, कोई दो वस्तुएं हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1, पहली वस्तु का जो SP है SP1, जो दूसरी वाली वस्तु है उसका CP मान लिया हमने CP2 और SP मान लिया SP2। अब देखो यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के बराबर हो, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, या फिर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, या फिर इन दोनों, ये जो आपकी क्रॉस वाली संख्याएं हैं, जो दोनों वैल्यू हैं ये बराबर दे रखी हो, तो क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। आप देखिए, हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होगा। आप चाहे किसी भी बुक में ढूंढ लिया, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो उसका लाभ, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या मान ले, फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु, इसका मान ली CP और ये SP, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। फर्स्ट वस्तु को 20% के लाभ पर क्या करता है, वो बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/5। जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा कौन सी संख्या होती है, CP। ऊपर वाली संख्या यदि प्रॉफिट दे रखा तो प्रॉफिट होती है, और यदि लॉस दे रखा तो आपका लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा तो ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट। 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 6 में बेचेगा, ठीक है। 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचता है। अब देखो, और सेकंड हमारी जो शर्त वो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, सेकंड वाली वस्तु है 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचता है। अब देखो यदि आप क्वेश्चन यहाँ तक लिख लेते हैं तो यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा, उसका आंसर करेक्ट होगा आपका 100%, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, वो आपको यहाँ पर जो शर्त दे रखी है वो आपको लागू करनी है। फर्स्ट वस्तु का जो विक्रय मूल्य है सेकेंड वाली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखो इसको यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्रय, इसका विक्रय मूल्य और इसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वस्तु, सेकेंड, यहाँ पर आपका CP और यहाँ पर SP, यानी कि 5 से 25, 5 से 6 को करते हैं तो 30, ठीक है। यदि 3 को इससे करते हैं तो 30 और 3 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 27, यानी कि 25 रुपए की वस्तु को 30 में और 30 की वस्तु को 27 रुपए में बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों CP निकाल लें, दोनों CP कितने आ गए, 30 + 25 55, और दोनों SP कितने आ गए, 7 और 5, ठीक है, 57, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करेंगे। 55 रुपए की वस्तु को 57 रुपए में बेच रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत होगा। प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट प्रतिशत होगा कितना होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए पर, 55 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 2 से सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से काट लें, 5 एकम 5, ठीक है, 11 बार कट गया, 5 से काटते हैं तो 20, यदि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ गया बटा 11। 40/11% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपका आंसर आ गया 40/11%, सॉरी 44 नहीं आएगा, 40
40/11% क्या हो गया आपका प्रॉफिट प्रतिशत आ गया। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। इस प्रकार सोल्व करेंगे, जो एसपी सीपी दिया गया वो लिखेंगे, जो वैल्यू दी गई है उनको बराबर करेंगे। सबसे पहले दोनों को सीपी को जोड़ देंगे, एसपी जोड़ देंगे, और उसके बाद जो आपका नॉर्मल से तरीका होता है उस पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और आपका आंसर इस प्रकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा और अप हो जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी क्वेश्चन को एक काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट फंडा है, यानी कि जिसको वज्र गुणा करते हैं उसी पे बेस पर है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, आपको राइट साइड ऊपर दिखेगा क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% कम में खरीदा गया होता और उसे 5 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 50% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एसपी। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, 10% लाभ पर बेच रहा है तो यानी कितने में, 110 में। 110 में बेचा गया। ठीक है, यदि 20% कम में बेचा गया होता, यदि इसे 20% कम में बेचा गया होता तो कितने में बेचता, 80 में बेचता। ठीक है, गया होता तो उसे 5 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो 5 रुपये वैल्यू दी गई है वो कितने प्रतिशत की, कितने यूनिट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वो निकालेंगे तो 50% का लाभ होता है। 50% का लाभ होता है। यदि 80 का 50% निकाले तो कितना, 40, और 40 को यदि 80 में जोड़ते हैं तो कितना, 120। यदि 80 रुपये की वस्तु को हम 50% लाभ पर बेचते हैं तो कितने में बेचेगा वो, 120 रुपये में। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 माना थे हमने, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट कितना है, एसपी में कितने का डिफरेंट है। एसपी में डिफरेंट दिया गया कितना का, 10 यूनिट का। 10 यूनिट का 10 यूनिट का डिफरेंट एसपी में कितने रुपए की वैल्यू है वो, यानी कि 5 रुपये अधिक में बेचता है तो 5 बटे में लगा देंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो सोल्व करें इसको। 100 इसलिए लगा यहाँ पर, जो आपका सीपी दिया गया है वो हमने 100 माना था तो 100 से गुणा करेंगे। यदि हमने 10 माना तो 10 से गुणा करेंगे। यदि 1000 मानते तो 1000 से गुणा करते। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आ गया कितना, 200 रुपये। आपका सीपी आ गया यहाँ पर कितना, 200 रुपये आपका सीपी आ गया। ये आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी प्रकार सोल्व कीजिए। आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं आप कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व कीजिए उनको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा और इसी बेस पर हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 30% का मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर खरीदा होता एवं 4 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% मुनाफा होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए वही हमने पिछला जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उसी पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीपी और एसपी लिख लेंगे। सीपी और एसपी सबसे पहले माना 100 रुपये की वस्तु है। 100 रुपये की वस्तु को क्या करता है, कोई व्यक्ति 30% का मुनाफा लेकर, 30% का मुनाफा लेकर यानी कि 130 में बेच रहा है वो। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर कितने में बेचेगा, 130 में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने इस वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। यदि इसे 20% अधिक पर खरीदा होता तो कितने में खरीदेगा, 20% अधिक यानी कि 120 में। ठीक है, खरीदा होता एवं 4 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, यानी कि जो आपकी 4 रुपये अधिक रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का मुनाफा
होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना है 100 की वैल्यू निकालेंगे। और देखो यहाँ पर उससे क्या होता है 25% का क्या होता है मुनाफा होता है। इसका 25%, 120 का 25% कितना हो गया 1/4। यदि इसका निकालें तो 30 आ गया, 30 जोड़ देते तो कितना होगा 150। ठीक है, यानी कि 25% का मुनाफे पर कितने में बेचेंगे 150 में। 120 की वस्तु को यदि हम 30% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 150 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितने यूनिट का डिफरेंट है इनमें, कितने यूनिट का डिफरेंट है 130 और 150 में 20 यूनिट का, 20 यूनिट का डिफरेंट है। निकालना क्या है हमें सीपी निकालना है। 20 यूनिट का जो डिफरेंट है वो कितने रुपए अधिक पर बेचता है। ठीक है, यानी कि 4 रुपये अधिक पर बेचता है तो 4 रुपये की वैल्यू है कितनी 20 यूनिट। निकालना क्या है सीपी, सीपी कितना हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को काटते हैं तो 5 बार, और यदि 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया सीपी आ गया हमारा 500 रुपये। 500 रुपये हमारा ये क्या आ गया सीपी आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 15 रुपये कम होते तो लाभ प्रतिशत पहले से 25% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करते रहिए, वैसे वैसे वैल्यू रखते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 4 रुपये की वस्तु है। अब देखो यदि आप फ्रैक्शन से करें यानी कि आपकी 100 से वैल्यू करें, या फिर आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उससे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको काफ़ी आसान है। यानी कि आपको x मानकर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। x मानकर करते हैं तो आपको टाइम भी लगेगा, और आपको पता भी है कि आपको नहीं भी पता है कि उसका आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं CP और SP। 25% के प्रॉफिट पर बेचता है तो 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचेगा। ठीक है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 15 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 25% ज़्यादा होगा। अब देखो पहले 25% था, अब लाभ प्रतिशत कितना हो गया 50। 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अब यानी कि अब लाभ कितना होगा 50%, सॉरी 50%। पहले 25 था, अब 25% और अधिक हो गया तो अब कितना हो गया 50। अब 2 रुपये की वस्तु को 3 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो आपको ये वैल्यू आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए आपको मुंह जबानी। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं आपको कैलकुलेशन आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 4 रुपये की वस्तु को 5 में, 2 रुपये की वस्तु को 3 में बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 15 रुपये कम हो तो। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 15 रुपये कम हो तो, यानी कि ये भी 15 है और ये भी 15 रुपये घटा दें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले इनका हम यदि यूनिट डिफरेंट निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट में यदि उनका यूनिट डिफरेंट निकाले और इनका यूनिट डिफरेंट निकाल लें तो बराबर होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 12, और यदि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 10। यानी कि इनका यूनिट डिफरेंट आ गया कितना यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंट आ गया, 2 यूनिट का डिफरेंट आ गया। निकालना क्या हमें क्रय मूल्य 4 की वैल्यू निकालनी। एक बार इनको भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। यदि हम -15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -30, और यदि 3 को यदि -15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -45। ठीक है, अब इनका भी यूनिट डिफरेंट निकालें। इनका यूनिट डिफरेंट आ जाएगा, यदि इनका डिफरेंट निकालते हैं तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इनका यूनिट डिफरेंट आ गया 15। यानी कि इसकी जो 2 यूनिट है 2 यूनिट इक्वल टू 15।
ठीक है, 15 रुपये आ गया हमारा। ये वैल्यू दी गई है रुपए में तो रुपए में लिखेंगे, और जो ये वैल्यू यूनिट में दी गई है तो यूनिट लिखेंगे। 2 यूनिट आ गए कितने, 15 रुपये। निकालनी कितनी है, 4 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि आपका जो 30 रुपये है वो आ जाएगा क्या, CP। आपका CP आ गया 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये CP आ गया। 4 की वैल्यू निकालनी थी, CP हमने 4 माना था, और 4 की वैल्यू आ गई कितनी, 30 रुपये। ठीक है, आपका 30 करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, इसी के बेस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है यदि उसने इसे 500 रुपये कम में खरीदा होता एवं 1000 रुपये अधिक ज़्यादा में बेचा होता। ठीक है, बेचती है तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। वस्तु का प्रारंभिक जो CP था, क्रय मूल्य था, वो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, CP और SP लिखेंगे, CP और SP। ठीक है, CP और SP लिखेंगे। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। ठीक है, 20% का लाभ कमाती है तो 4 रुपये की वस्तु को 20% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालने हैं तो 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेच रही है। ठीक है, अब देखो, यदि आपकी क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेच रही है। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, कमाती यदि उसने इसे 500 रुपये कम में खरीदा होता तथा 1000 रुपये अधिक ज़्यादा में बेचा होता, उससे 40% का लाभ होता है। 40% की वैल्यू निकालें, 40% की यानी कि, ठीक है, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। ठीक है, यानी कि 5 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, आप इस प्रकार फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब यदि आपको परसेंटेज में वैल्यू याद नहीं है, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में यदि आपके वैल्यू याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए साइड में। देखो, 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेच रहा है, 5 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेच रही है। इसका वो निकाल लें क्या, यूनिट डिफरेंट। यूनिट डिफरेंट किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं क्या। अब देखो, यूनिट डिफरेंट निकालेंगे तो 5 को यदि 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, और यदि 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 30। यदि इनका डिफरेंट निकालते हैं तो हमारा यूनिट डिफरेंट आ गया कितना, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का डिफरेंट आ गया। CP हमारा कितना है, 5 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, क्वेश्चन में जो आपको जो सेकंड जो नीचे जो शर्त दी गई है उसको भी लिख ले एक बार। वो कितना दी गई है, वह 500 रुपये कम में खरीदा होता, यानी कि CP के नीचे 500 और 1000 रुपये अधिक में ज़्यादा बेचा होता। ठीक है, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5000, और 7 को यदि हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 3500। ठीक है, यानी कि 3500 में खरीद कर 5000 रुपये में बेच रही है। हमारे कितना रुपए में वैल्यू आ गई, और ये यूनिट में है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यदि इनका डिफरेंट निकाला था यहाँ पर भी डिफरेंट निकालेंगे। 3500 रुपये की वस्तु को 5000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितना रुपए का, वो आ जाएगा 1500 रुपये का डिफरेंट आ जाएगा। और जो 5 यूनिट है, जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई कितना, 1500 रुपये। और 5 यूनिट आपका क्या था, CP था, तो CP आ गया कितना, 1500 रुपये। 1500 रुपये आपका क्या आ गया, CP कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना, 1500, यानी कि 1500 रुपये उसका क्या आ गया, CP। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो राइट साइड आपको इस पर स्क्रीन पर दिखेगा। अब देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम पर खरीद कर 4 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का क्या करना है, क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। आपको जैसे जैसे वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वैसे वैल्यू क्वेश्चन में आपको पुट करनी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या, CP और SP। सबसे पहले 10% के क्या प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100 रुपये की वस्तु को 110 में बेचेगा। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 110 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो, यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर, यानी कि 80 में खरीद कर
उसे 4 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12.5% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 1/8, यानी कि 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो कितने में, 9 रुपये में, 9/8 में बेचेगा। किसका 9/8, 80 का, 80 का निकालते हैं तो कितना आ गया, 10 बार, और 10 से यदि 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 90। ठीक है, अब देखो यदि वह 4 रुपये अधिक में बेचता है उसे, यदि वह 80 की बजाय 90 में बेचता है, ठीक है, आपकी ये रियल वैल्यू नहीं है, ये आपकी क्या है, जो आपकी रेशियो वैल्यू है, ये रेशियो वाली वैल्यू है। अब देखो 100 रुपये की वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर 110 में, 80 रुपये की वस्तु को 12.5% के, यदि वो 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता है तो कितने में, 90 रुपये में। ठीक है, अब देखो यदि इनका यूनिट डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आ गया, 20, जो आपका 20 यूनिट डिफरेंट आ गया। ठीक है, 20 आ गया यूनिट डिफरेंट। कितने रुपए की वैल्यू है, ये 2 रुपये की वैल्यू है। ठीक है, आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, वो 2 रुपये है, तो 2 रुपये के करेक्शन पर, ठीक है, यानी कि 2 रुपये अधिक में बेचता है, वो 2 रुपये अधिक में बेचता है तो वो क्या करेगा, उसे 12.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी हमारा 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा सीपी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटते हैं तो 10 बार, और 10 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हमारा क्या आ गया, सीपी। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वैसे वैसे आपके क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 100 रुपये की वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर 110 में, और 12.5% के प्रॉफिट पर 80 रुपये की वस्तु को 90 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो सीपी ज्ञात करना है, इनका यूनिट डिफरेंट निकालेंगे। यूनिट डिफरेंट कितना आ गया, 20 का। यदि वो 2 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 2 रुपये अधिक में बेचता है तो जो आपको यूनिट डिफरेंट है जो 2 रुपये की दी गई है। ठीक है, अब देखो सीपी कितना आपका 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ पर आपको सीपी 10 रुपये रखते तो 10 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यदि यहाँ पर 1000 रुपये रखते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, x रखते तो x से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दिया, 2 से 20 कट गया, कितनी बार, 10 बार, और 10 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 1000। सीपी आ गया आपका 1000। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम कौन सा स्टार्ट करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।